खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हम सबों को तौफीक दी, मौका बख्शा कि हम खुदावंद के ज़ूर में बाहम जमा हों और खुदा के कलाम की बातों को सुनें, सीखें और समझ सकें। उम्मीद है कि आपने सारे लेक्चर्स जो आपके मिस हुए होंगे उनको वीडियो के थ्रू सुना होगा और आपने अपने नोट्स कंप्लीट किए होंगे। आज हम रिवाइज़ करेंगे अपने सारे लेक्चर्स को, जो कुछ आज तक हमने पढ़ा है लीडरशिप के मुतल्लिक़। मैं चाहता हूँ आप अपने नोट्स को खोलें। रिवीजन में आपका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ ताकि पता चले कि आपने क्या सीखा है या जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है, उसमें से कितना आपको याद है। साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे और ये थोड़ी सी एवेलुएशन जो है वो ये भी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। कोई भी ये, बल्कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर सब कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं लीडरशिप के मुतल्लिक़। जो कुछ आपने पढ़ा है, जितने लेक्चर्स हमने लिए हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, सीखे हैं, उसमें से कितना आपको याद है या जो कुछ आपके अंदर है लीडरशिप के मुतल्लिक़, लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं उनके मुतल्लिक़। वन बाय वन सब जो है वो थोड़ा थोड़ा ज़रूर बयान करेंगे ताकि मुझे पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जी, जहाज़ेब से स्टार्ट करेंगे। नोट्स आपने पढ़ लिए? अच्छा, नोट्स चले हम बाद में पढ़ते हैं, रिवीजन तो हमने करनी है। एक दफ़ा वैसे ज़रा एक ओवरव्यू हमें पता चल जाए कि कितना आपको याद है, ठीक है। जहाज़ेब से स्टार्ट करेंगे, खड़े होके ज़रा। लीडरशिप एक ऐसा अमल है जो बार बार दोहराया जाता है। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। लीडरशिप एक अमल है और ये अमल बार बार दोहराया जाता है, जारी रहता है। और कुछ? लीडरशिप एक प्रोसेस है, ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने बताया। और क्या है लीडरशिप? वही होता है कि जिसके पीछे कोई चलने वाला हो, और एक लीडर एक मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेट, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स उसके मकनातीसी असूल के मुताबिक हम देखें तो उसके साथ नहीं चल सकता या ठीक है, अट्रैक्ट नहीं हो सकता। वेरी गुड, ठीक है, शाबाश, बैठें। जी, आसिफ शाद साहब, लीडरशिप के मुतल्लिक़ जो कुछ अब तक आपको याद है। सर, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है। जब हम इन सवालों के जवाब देते हैं तो हमें देखना है कि लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने, रन करने के लिए वो चाहिए। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं कि लीडर ऐसा होना चाहिए कि उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जो जादुई असर हो, लोगों पे असर पजीर हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी अगर किसी खसूसियत होती है उसमें ऐसी खसूसियत हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को लेके अच्छी तरह रन करे, लीड कर। अगर हम पुराने आयत में एक वाक़या देखें मूसा का, जब वो पूरी कौम को वो लेके चलता था तो हर मसाइल वो अपने इकट्ठे करता था, लेकिन खुद हल करता था। फिर उसके सुसर से बताया कि नहीं, इसे हम इसे कहते हैं चेन ऑफ कमांड बनाई जाए कि अहम मसाइल लीडर खुद हल करें, उसके बाद वो अपने सबॉर्डिनेट बनाए, यानी कि एक चेन ऑफ कमांड बनेगी तो फिर एक अच्छा लीडर वो जो अच्छी चेन ऑफ कमांड बनाता है, अपनी कम्युनिकेशन में से बंदे चुनता है कि कौन सा बंदा किस काबिल है, उसके हिसाब से उसे वो काम सपोर्ट करता है। बिल्कुल तो ये शॉर्टकट ऐसी अगर चलते जाए तो काफ़ी टाइम मैनेजमेंट पे आगे ख़त्म होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें यहाँ पे हमने इसको डेलीगेशन के टॉपिक में देखा ये बातें, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट, कुछ भी जो कुछ अब तक याद है आपको। कुछ भी नहीं याद?
लीडरशिप में जो मैंने जो चीज़ मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको समझा है मैंने, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं लेकिन मेरे माइंड में चीज़ आ रही है वो ये है कि एक लीडर जो है उसका एक ऐसा अपनी एक पर्सनैलिटी शख्सियत होनी चाहिए कि जो आप अपनी कमज़ोरियों अपनी नेगेटिविटी को जो है ना वो लोगों के सामने ना लेकर आपकी रूहानी ज़िंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप दुआ रोज़े में करें और आपके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप जो है लोगों के सामने लेकर ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको देख के लोग जो है ईमान में और ज़्यादा ग्रोथ करें और वो आगे कर सकें। ठीक है। इससे जो है ना कि वो क्योंकि जो मिसिया है वो अक्सर जो है ना वो लीडर को कॉपी करते हैं। ठीक, तो इसलिए बिल्कुल। एक लीडर को जो है ना हमेशा अपनी जो वीक पॉइंट है जो अपनी नेगेटिविटी है ये जो भी उनके मसले मसाइल अपने ज़ाती भी हैं वो कभी भी जो है ना अपने मीडिया के सामने बयान नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैं समझती हूँ कि एक अच्छे लीडर की जो अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड जी। जो है वो वर्ड लीडर लीड से निकला है लीड के लिए रहनुमाई रहनुमाई करना, ठीक है। लीडर रहनुमाई करने वाला हाँ, एक बात तरीके से किसी की रहनुमाई करना दैट इज लीडरशिप। वेरी गुड। अब लीडरशिप में जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा मकसद है कि मुझे खुदा की देखने को तैयार है। सबसे पहले लीडर का जो है वो मकसद जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसका मकसद का पता होना चाहिए कि अगर मैंने लीड करना है तो किस मकसद की तरफ लीड करूँ। बिल्कुल सही। उसके अलावा उसको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं इस वक्त मैंने कहाँ जाना है, Very good. और मैंने आगे जाने के लिए जो है वो आगे जाना है तो कैसे जाना है। उसके अलावा जो है हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि हमारी लीडरशिप में फेलियर की रीज़न है। वेरी गुड, दैट्स गुड, शाबाश। बैठे। हमने ये सीखा कि लीडरशिप कहते किसको हैं। लोगों के एक ग्रुप या तंजीम की क़यादत करने के अमल को लीडरशिप कहते हैं। लीडर किसे कहते हैं? बाअसर शख्सियत को लीडर कहते हैं। वेरी गुड। अगर एक आदमी का घर पर असर है तो वो जो है वो लीड कर रहा है। लीडर कहलाता है। अगर एक आदमी का असर ज़्यादा लोगों पर है या कलीसिया पर होता है तो वो कलीसिया का लीडर कहलाता है। बिल्कुल सही। लीडरशिप के बुनियादी असूल हैं कि हमें जिम्मेदारी कलीसिया के अंदर सौंपनी है। बिल्कुल सही। एहतसाब के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, जो मूसा की हमें मिसाल मिलती है उसकी मिसाल मिलती है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सबसे ठीक है जी। नाम क्या आपका? यासर। कैसे हैं यासर आप? ठीक है, अच्छा। सर लीडर सबसे पहले लीडर वो होता है जो सब कुछ जानता हो। लीडर सब कुछ जानता हो। रजिस्टर ना खोले। ओके, उसको पता हो कि कहाँ जाना है और कहाँ लेकर जाना है। यस, कहाँ लेकर सबसे जाना। थोड़ी ठीक इससे लीडर का अपना किरदार बेहतर होना चाहिए। हाँ। लीडर एक पाकिज़गी में रहना चाहिए। उसको लीडर के पास रोया होना ज़रूरी है। और ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। चले जी, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। सबने अच्छा बयान किया, वेरी गुड। लीडरशिप के मुतालिक हमने देखा यही चीज़ें जो आपने बयान की हैं कि क़यादत करना। लीडरशिप बेसिकली ये है कि किसी ग्रोह पे असरअंदाज होना, घर पे, जमायत पे, छोटा ग्रोह, बड़ा ग्रोह हो। आसफ भाई ने बयान किया, उन्होंने सनी ने बयान किया और ये बेटी जो है उन्होंने बयान किया, बासर तरीके से क़यादत करना। सो इसके मतलब हमने कुछ इसके प्रिंसिपल देखे, असूल देखे थे। पहला असूल जो हमने देखा था वो ये था कि लीडरशिप एक अमल है। पहला असूल हमने क्या देखा था? क्या देखा था जी? लीडरशिप एक अमल है। सो ये रिवीजन होगी, इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो हाँ जी, आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप चंद बातें जो ख़ास हैं वो नोट भी करते जाएं, ठीक है। सो एग्ज़ाम जो होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और ये है कि उसमें जो सवाल होगा आपने उसका टू द पॉइंट जवाब देना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा जवाब नहीं देना, शॉर्ट देना है लेकिन टू द पॉइंट देना है, ठीक है जी। खोलें अपने नोट्स खोलें, अगर आपने ये लिखा हुआ है
अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर भी। लीडरशिप एक अमल है, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। लीडरशिप एक रोज़ में नहीं बल्कि रोज़ाना नशोनुमा पाती है। लीडरशिप जो है वो एक ही दिन में लीडर नहीं बन जाते, ठीक है। यहाँ एक ही दिन में लीडरशिप का काम ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, कि मैंने लाइकवाइज आपने कोर्स शुरू किया है, अब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो दैट्स इट, ख़त्म। नो, इट्स नॉट एंडिंग, इट्स न्यू बिगिनिंग, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है। सो जहाँ पे याद रखें, इसमें हमने ये देखा था लीडरशिप के प्रोसेस में, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस में हमने ये देखा था कि जहाँ पे हम ये अमल बंद कर देंगे वहाँ पे लीडर की नशोनुमा होना बंद हो जाएगी। जहाँ पे लीडर की नशोनुमा होना बंद हो जाएगी वहाँ पे लीडरशिप जो है वो, हमारी जो लीडरशिप है उसका असर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस रोज़ जारी रहता है। और हम, जैसे मैंने उस वक्त भी ये मिसाल दी थी, जब हम ग्रेजुएट हुए, हमें वहाँ पे ग्रेजुएट किया गया, हमें पास आउट किया गया और कहा गया कि जी आप पास्टर हैं। हम वहाँ से निकले, हमने मुनादी शुरू की, ठीक है, कलीसिया में आए, कलीसिया में आके काम करना शुरू किया। तब भी मैं लीडर था, ठीक है। आज से 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 साल पीछे। तो तब भी मैं ये समझता था कि मैं लीडर, ठीक है। तब लीडरशिप का लेवल और था, लेकिन हम चलते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। 10 साल पहले भी लीडर थे, 10 साल के बाद भी हम लीडर हैं, लेकिन तब लीडरशिप का लेवल और था, आज लीडरशिप का लेवल और है। और खुदा ने चाहा तो आइंदा भी हम कलीसिया की क़यादत करते रहेंगे, लेकिन ये है कि आइंदा 5 सालों में, 10 सालों में हमारी लीडरशिप और होगी, ठीक है। आज अगर हम एग्जाम्पल लें अपने बिशप साहब की, जब इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तब लीडरशिप और थी, 10 साल के बाद लीडरशिप और हो गई, ठीक है, उसके बाद लीडरशिप और हो गई। सो ये प्रोसेस है, याद रखिए, जहाँ पे हम इस प्रोसेस को रोक देंगे, ठीक है, लीडरशिप का प्रोसेस रुकता नहीं है, लेकिन जब हम इसको रोक देते हैं, हम नशोनुमा पाना बंद कर देते हैं, तो याद रखें हमारी लीडरशिप कमज़ोर हो जाती है, हमारी लीडरशिप वीक हो जाती है। हमेशा सीखते रहें, हमेशा लीडरशिप के अमल को जारी रखें, ठीक है। हमने कलाम मुक़द्दस में से लीडरशिप के अमल के बारे में ये सीखा, आपने भी शायद बिशप साहब से इस बात को सीखा हो, उन्होंने इस बात को सिखाया, मैंने भी बिशप साहब से सीखा कि मसा ऊपर से नीचे आता है, मसा का फ्लो होता है, ठीक है। यानी हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके ऊपर कोई लोग ऐसे हों जो आपको सिखाने वाले हों, ठीक है। कोई ऐसे लोग हों जो आपकी नशोनुमा करने वाले हों, ऐसे लोग हों जो आपको काटने और तराशने वाले हों, ठीक है। याद रखें बहुत से लोग इसी वजह से, मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ कि वो 2 दिन सीखा, तीसरे दिन थोड़ी सी दुआ करनी आ गई, कलाम सुनाना आ गया, पढ़ना आ गया, तो क्या होता है, वो अपनी जो हायर्स अप हैं उनके लीडरशिप से निकल जाते हैं, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर साल 2 साल के बाद क्या है, लीडरशिप फेल। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने इस अमल को रोक दिया, सीखने के अमल को रोक दिया, इसलिए जो है वो फेल हो जाती है। सो अगर हम अच्छी लीडरशिप करना चाहते हैं, बाअसर क़यादत करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस बात को याद रखें कि ये लीडरशिप का जो प्रोसेस है ये रुकना नहीं चाहिए। हम हर रोज़ सीखते हैं, हम हर रोज़ नए बनते जाते हैं, हमारी लीडरशिप के फेज़ चेंज होते जाते हैं, हमारी लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो चेंज होती जाती है, हमारी लीडरशिप में तादाद बढ़ती जाती है, मेयार बढ़ता जाता है, ठीक है। सो इसलिए हमें लीडरशिप के इस प्रोसेस को जो है वो जारी रखना है। इसमें हमने कुछ मिसालें देखी थी, इब्राहिम की मिसाल हमने देखी थी, दाऊद की मिसाल देखी थी, यूसुफ की मिसाल देखी थी हमने। अगर आपने लिखा हुआ है तो ठीक, अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर भी आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, लेकिन क्या है कि वो एक प्रोसेस में से गुज़रा। और इसमें एक बात मैंने ये कही थी कि खुदा जो है वो क्विक लीडर तैयार नहीं करता कभी भी। आप बाइबल मुक़द्दस के अंदर जितनी भी लीडरशिप है उसको देखें, एक ही दिन में कोई भी लीडर तैयार नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि खुदा ने एक लंबे अरसे में, खुदा
माइक्रोवेव में लीडर तैयार नहीं करता, ठीक है, खुदा भट्टी में लीडर तैयार करता है। इस बात को याद रखें, ठीक है। इब्राहिम कितने सालों के बाद, ठीक है, 25 साल तक जो है वो ईमान की उसकी आजमाइश चलती रही। 25 साल 75 साल की उम्र में खुदा ने उसे बुलाया, 100 साल की उम्र में उसे बेटा मिला, ठीक है। चलता तो वह उसके बाद भी रहा, लेकिन याद रहे, ये रखें कि यहाँ पे उसके सिर्फ ईमान का एक मेयार था, ठीक है, और आगे भी खुदा उसे लेकर चलता रहा। इसके बाद हमने यूसुफ की मिसाल देखी। यूसुफ किसने बोला है? 13 साल, ठीक है। 17 साल की उम्र में वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और लिखा है कि तब उसने ख्वाब देखा, ठीक है। लेकिन वो वेरी नेक्स्ट डे पूरा तो नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि जब उसने ख्वाब देखा कि हम सब खेत में हैं, पोले बांध रहे हैं, और तमाम जो मेरे भाइयों के पोले हैं वो मेरे पोले के सामने झुक गए हैं, ठीक है। उसकी ख्वाब की ताबीर कितने देर के बाद पूरी हुई? 30 साल की उम्र में वो हाकिम बना, यानी 13 साल का अरसा लगा। ये है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन 13 साल के उम्र में, 13 साल के अरसे में ये एक अमल जारी रहा, और यूसुफ जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता रहा, ठीक है। अपने भाइयों की अदावत, अपने भाइयों का हसद उसने सहा, वहां से वो बेचा गया, फिर वो पोतीफर के घर में गया, वहां पे उसने गुलामों की जिंदगी गुजारी, फिर वहां पे उसे लीडरशिप भी मिली, पोतीफर ने उसे अपने घर का हाकिम बना दिया, ठीक है। ये भी उसका एक प्रोसेस था, एक अमल था जिसे वो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर वो उस पर गुनाह का इल्जाम लगा, वो क्या, यानी ये एक प्रोसेस है। हमेशा याद रखें, मैंने यही कहा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर आप देख लें, जितने भी लीडर तैयार हुए हैं, ठीक है, वो एक प्रोसेस में से गुजर के फिर तैयार हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने दाऊद की मिसाल, मूसा की मिसाल को हमने देखा। मूसा कितनी देर में तैयार हुआ? 40 साल उसने, 80 साल में गालबन, ठीक है। वो 40 साल उसने मिस्र में गुजारे, फिरौन के महल में, और 40 साल बियाबान में गुजारे, ठीक है। ये है प्रोसेस, ठीक है, ये है अमल। और यहाँ पे एक खास बात याद रखें, पिछली दफ़ा भी, पिछली क्लास में भी मैंने इस बात को बयान किया था कि याद रखें, खुदा आज भी जैसे वैसे लीडर, पुराने अहदनामा को देखें आप, लीडरशिप तैयार होती रही है, आज भी खुदा वैसे ही लीडर तैयार करता है। मूसा 40 साल महल में रहा, महल में उसने शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारी, तो है वो शहजादी का बेटा कहलाया, ठीक है। उसे हर तरह की आसाइश मुयस्सर थी, वो एक आवाज़ देता 10 मुलाजम जो थे वो उसकी तरफ भाग आते होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ उसके लिए थी, ठीक है, तमाम सहूलियात उसके लिए थी, ठीक है। फिरौन के महल में उसकी परवरिश हुई, ठीक, सब कुछ था, आरामदेह माहौल था, कंफर्ट जोन था, सहूलतें थी, आसाइशें थी, सब कुछ था, ठीक। याद रखें, हमारी ज़िंदगी का एक फेज़ ये भी होता है, प्रोसेस ये भी होता है लीडरशिप में, जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब कुछ आरामदेह होता है, वहां पे हमें मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती, टेंशन्स नहीं होती, क्या करना है क्या करना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, खुशियां होती हैं, आसाइशें होती हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए, ये प्रोसेस बदलता रहता है, ठीक है, प्रोसेस है ना, एक अमल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? मूसा वहां से निकला, महल से डायरेक्ट निकल के कहां पे? सहरा की तपती रेत पे, कोई आसाइश नहीं है, कोई अच्छा बेड नहीं है, कोई छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कोई अरेंज नहीं है, ठीक है, कोई मुलाजिम नहीं है, बियाबान के अंदर है वो, कोई पता नहीं कहाँ से खाना है कहाँ से पीना है, ठीक है। लेकिन क्या है? ये प्रोसेस है। याद रखें, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। जब हमारी लीडरशिप का प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारी ज़िंदगी में भी ये होता है। कभी कंफर्ट जोन भी आपको मिलेगा, जैसे यूसुफ की हमने मिसाल देखी, उसने गुलामों की तरह भी ज़िंदगी गुजारी, उसने हाकिम की तरह भी ज़िंदगी गुजारी। पोतीफर के घर में वो सारे मुलाजमों पर हाकिम बन गया, ठीक है, लेकिन गुलामों की तरह बेचा भी गया, वो वहाँ से निकला है फिर कैदखाना में। सो ये प्रोसेस है, इस चीज़ को हमने याद रखना है, हमारी ज़िंदगी में ये प्रोसेस होता रहेगा। सो जब महल की ज़िंदगी हो उसे भी एक्सेप्ट करना है हमने लीडरशिप के अंदर, ठीक है, लेकिन जब हम महल की ज़िंदगी से निकल के नेक्स्ट फेज़ में एंटर हों तो उसे भी हमने एक्सेप्ट करना है और अपनी लीडरशिप को कंटिन्यू रखना है। ये समझना है
कि ये मेरी लीडरशिप का प्रोसेस है। ठीक है, याद रखें इन चीज़ों में से हम गुजरते हैं तो ही हम तैयार होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा भट्टी में लीडर तैयार करता है। ठीक है, प्रोसेस है। इसमें हमने एक हवाला भी देखा था, कुम्हार के घर में वो जाता है और वो कुम्हार बनने का, कुम्हार जो बर्तन बना रहा होता है, ठीक है, यर्मिया में हमने इसका हवाला देखा था। ठीक है, क्या है एक बर्तन बनने का जो प्रोसेस है, मट्टी से लेके एक खूबसूरत बर्तन बनने तक क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, मट्टी है, उसे साफ करना है, उसे उसमें से कसावतों को निकालना है, कंकर निकालने हैं। ठीक है, फिर उसके उस मट्टी को मज़ीद ग्राइंड किया जाता है कि मट्टी और पानी एक हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मोल्ड किया जाता है, शेप दी जाती है, जो भी बर्तन बनाना है। ठीक है, शेप दी जाती है। उसके बाद क्या है, उसको फिर मट्टी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो निकलता है, फिर वो उसकी कोई प्राइस होती है, फिर उसकी कीमत होती है। आम मट्टी की तो कोई कीमत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो एक प्रोसेस में से गुजर के सामने आ जाती है तो फिर वो प्रेशियस हो जाती है, कीमती हो जाती है, उसकी कीमत लग जाती है। ठीक है, सो इस बात को हमने याद रखना है। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, लीडरशिप एक अमल है। सो इस अमल में जब आप लीडरशिप में आगे बढ़ रहे होंगे, लीडरशिप आप सीख रहे हैं, पूरी उम्र हमने लीडरशिप को सीखना है। लीडरशिप हम करते भी हैं, लेकिन साथ साथ हम लीडरशिप को सीखते भी जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है जारी रहता है। जब प्रोसेस जारी रहता है तो प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ मराहल आते रहते हैं, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। ठीक है, कभी आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होगी, ठीक है, लेकिन कभी हो सकता है कि आपको बिल्कुल जो नेक्स्ट फेज़ हो, बिल्कुल जो आपका अगला कदम हो, वो बहुत मुश्किलात का हो। जैसे मैंने कहा कि मूसा देखे डायरेक्ट जो है वो महल से निकला और बियाबान के अंदर, कितनी मुश्किल होगी, लेकिन ये खुदा का मंसूबा था, खुदा के इरादे के मुताबिक था कि खुदा मूसा को तैयार कर रहा था। ठीक है, यूसुफ की ज़िंदगी में जो सब कुछ हुआ, ये क्या था, खुदा का प्लान था। खुदा यूसुफ को तैयार कर रहा था। बियाबान में मूसा को भेजने का मकसद था खुदा का, क्योंकि खुदा ने मूसा की क़ियादत में बियाबान में से लोगों को लेके जाना था। ठीक है, सो हमारी ज़िंदगी में भी जो कुछ हो, जो भी फेजेज़ आएँ, जो भी मराहल आएँ, उनको ये समझें कि ये मेरी लीडरशिप का प्रोसेस है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है हमें। अच्छे हों एक्सेप्ट करें, बुरे हों एक्सेप्ट करें, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों तो भी एक्सेप्ट करें, और अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो भी उन्हें एक्सेप्ट करें, ये समझ के कि ये खुदा की मर्ज़ी है, ये खुदा का प्लान है, और खुदा मुझे बना रहा है, खुदा मुझे शेप अप कर रहा है, खुदा मुझे मोल्ड कर रहा है। ठीक है, कुम्हार के घर में यिर्मयाह गया और ये लिखा ना, वो चाक पे बर्तन बना रहा था और बर्तन उसके हाथ में बिगड़ गया। याद रखें, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब मैं बर्तन की बात करूँ, मोल्डनेस की बात करूँ, कुम्हार जो है वो मिट्टी को लेके मोल्ड करता है, शेप देता है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखें, हम अपनी बात करें, बाज़ औक़ात खुदा हमें मोल्ड करता है, खुदा हमें शेप अप करता है, खुदा हमें तोड़ता है। आपको पता है वो जब यीशु मसीह थे और शमा उनके घर में एक औरत आई और लिखा उसने अपना इतरदान तोड़ा और उसे उस इतरदान को वो यीशु मसीह पर उंडेला। ठीक है, याद रखें, बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात जब तक हम टूटते नहीं तब तक हम खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, खुदा मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए हमें तोड़ता है, खुदा हमें मुख्तलिफ़ हालात के ज़रिए तोड़ता है। वो इतरदान टूटा और खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया। सो याद रखें, इसी तरह जब कुम्हार मट्टी को लेता है तो उसे मोल्ड करता है। ठीक है, उसे शेप देता है। सो खुदा हमें भी शेप देना चाहता है, खुदा हमें अपने मुताबिक बनाना चाहता है। ठीक है, यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया, ठीक है, कि ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और उसकी मर्ज़ी आपको पता है पूरी करना यीशु मसीह के लिए कितना मुश्किल था। ठीक है, उसकी मर्ज़ी को उसने पूरा किया, लेकिन बहुत टफ जॉब थी, बहुत मुश्किल था। ठीक, लेकिन उसकी मर्ज़ी को उसने पूरा किया। कैसे किया? अपने आप को मार के, दुख सह के, तकलीफ़ें सह के। और ये हो क्या रहा था? खुदा की मर्ज़ी पूरी हो रही थी। यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, लेकिन तो भी अब आप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी। सो याद रखें, इस प्रोसेस में आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा। आप टूटेंगे भी, आप गिरेंगे भी,
आपकी ज़िंदगी में खुशगवार हालात भी आएंगे, नाखुशगवार हालात भी आएंगे। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी आएंगी जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो भी आएगा जिन्हें आप नहीं पसंद करते। ठीक है, हो सकता है कि किसी एक फेज़ में जाके आपको अपने आप को बदलना पड़े, अपनी आदत को बदलना पड़े, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात को बदलना पड़े, अपने गोल्स को बदलना पड़े खुदा के लिए कि नहीं मुझे पहले आप सोचते हो कि यार मैं ये बनना है, मैंने ये करना है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमें बदलना पड़ता है। क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है। जो शेप खुदा देना चाह रहा है, खुदावंद मैं हाजिर हूँ, खुदावंद तू मुझे बना, खुदावंद मैं इस प्रोसेस में ढलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। या मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने मैट्रिक किया तो कराची में मेरे मामू हैं, उन्होंने मेरी अम्मी जी से कहा कि इसे कराची भेज दो तो मैं इसे नेवी में करवा देता हूँ, ठीक है। और चूँकि मेरी अम्मी जी की मन्नत थी, उन्होंने कहा कि मैं ये ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। अब मामू बड़े थे, उन्होंने डांटा भी अम्मी को कि ये मैं कह रहा हूँ तो आप भेजें, बच्चे का फ्यूचर है, बन जाएगा, ये वो ऐसा होगा वैसा होगा, है दैट्स इट। अम्मी जी ना माने, उन्होंने कहा नहीं मेरी मन्नत है, मैंने खुदा के खादम बनाना है तो वही होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब मैंने इंटर किया तो मेरा अपना एक गोल था, मोटो था, कि एक शौक़ था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी ऑफिसर बनना है। लेकिन जब मैं हुआ, मैंने ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया, खैर बचपन से ही मुझे बताया जा रहा था कि आपने ये करना है। लेकिन जब मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, आप ये नहीं कर सकते, आपका ये गोल है तो आपको यही करना है कि आपने खिदमत करनी है और आपको यही चुनना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरी विश भी थी, लेकिन ये है, बात करने का मकसद ये है कि हमें खुदा के लिए अपने गोल्स को चेंज करना पड़ता है, अपने इरादों को चेंज करना पड़ता है। हो सकता है कि आप इस लीडरशिप में हैं, बहुत सी चीज़ें आपके अंदर हों कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, लेकिन एक जगह पे आके खुदा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है पतरस ने यीशु मसीह से ये कहा, खुदावंद हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? उसका ये सवाल था, ठीक है। और यीशु मसीह ने जब शागिर्दों का चुनाव किया, लिखा है कि वो जा रहा था, यीशु मसीह गुजर रहे थे और पतरस और इंद्रियास अपने जाल धो रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें कहा मेरे पीछे हो लो, लिखा है वो अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, छोड़ना, ठीक है। फिर एक जगह पे अंजील में एक और वाक़या है कि जब्दी के दो बेटे याकूब और यूहन्ना वो अपने बाप के साथ जालों की मरम्मत कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो, लिखा है वो अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। महसूल की चौकी पर मत्ती बैठा हुआ था, यीशु मसीह ने उसे बुलाया, लिखा है वो छोड़कर उसके पीछे हो लिया। सो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में किसी जगह पे आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक। मूसा से छूटे उसके अपने, यूसुफ से छूटे उसके अपने, इब्राहिम से उसके अपने छूटे, ठीक है। इब्राहिम को खुदा ने कहा चलो भाई निकलो, मूसा को निकाला, यूसुफ को निकाला। सो आपको छोड़ना भी पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक है, इस बात को याद रखें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ भी हमें नहीं पता होता कि वो क्या अमल अब हमारे साथ चल रहा है, अब हमें मोल्ड किया जा रहा है या अब हमें ग्राइंड किया जा रहा है या अब हमें शेप दे के अब हमें भट्टी में डाला जाना। सो जहाँ पे जो भी हो, बात करने का मकसद ये है, इस बात को याद रखें कि लीडरशिप प्रोसेस है और हमने इस प्रोसेस में से गुजरने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। एवर रेडी, हमेशा तैयार रहें, जो भी फेज़ आए उसको एक्सेप्ट करें, ओके, ठीक है, खुदावंद मैं तैयार हूँ, ठीक है। और फिर याद रखिए हमारी लीडरशिप जो है एक अच्छी लीडरशिप होगी, बाअसर लीडरशिप होगी और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होगी। जो खुदा हमें लीडर बनाना चाहता है, अगर हम वो बने तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेहतर और बाअसर साबित होगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। और इसके लिए मैंने ये कहा था कि हम इस प्रोसेस में से गुज़रने के लिए 3 चीज़ों का मैंने कहा था कि हमेशा ज़रूर इस चीज़ को करें कि दुआ में वक़्त गुज़ारें कि खुदावंद मुझे अपनी मर्ज़ी का बर्तन बना, जैसा तू चाहता है मैं वैसा बर्तन बनूं, जो शेप तू मुझे देना चाहता है खुदावंद मुझे वैसा बना, ठीक है। उसके बाद बाइबल मुकद्दस की हमें स्टडी करनी है, कलाम पढ़ना है, कलाम को सीखना है,
क्योंकि कलाम हमें उस सांचों में डालता है। कलाम से हम सीखते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, आपको पता है यीशु मसीह के पास जब भी लोग आए, शिफा के लिए आए, मौजज़ात के लिए आए, यीशु मसीह ने उन्हें कुछ ना कुछ करने को कहा। कोई भी मौजज़ा देख लें, हर मौजज़े से पहले यीशु मसीह ने कुछ ना कुछ करने को कहा है, नहीं फिर मौजज़ा हुआ। सो आज हम भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, दुआ में वक्त गुजारें, बाइबल स्टडी करें, और तीसरे नंबर पे और अहम बात जो मैंने सिखाई वो ये थी कि अपने सुपीरियर्स के फरमाबरदार रहें, ताबेदार रहें, और ये प्रोसेस है और हम इस तरह से शेप अप होंगे, दुआ में, कलाम की स्टडी करने से, कलाम को पढ़ने से, और अपने सुपीरियर्स की, अपने हायर्स अप की फरमाबरदारी करने से हम शेप अप होते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने देखा लीडरशिप। लीडरशिप, हाँ जी, मकनातीसी असूल। ठीक है, मकनातीसी असूल में किसी को याद है? इसमें चंद बातें थी बड़ी अहम, 3 बातें हमने बताई थी मेरा ख्याल है। लीडरशिप में मकनातीसी असूल होता है। ठीक है, इसमें मकनातीस कौन होता है? लोहा कौन होता है? लोहा, कलीसिया। इसमें एक बात हमने सीखी थी, मकनातीस, लोहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, कुछ लोग हमारी पैरवी करते हैं, कुछ लोग हमारी पैरवी नहीं करते। इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं, इसमें 2 वजूहात हो सकती हैं क्यों नहीं लोग पैरवी करते। या तो मकनातीस नहीं ठीक, या आगे लोहा नहीं है, ऐसा ही है। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों का हमने देखना है। बाज़ औक़ात हम जब फेल होते हैं तो ये तो बहुत कम होता है कि हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, वैसे तो हम दूसरों को ही करते हैं। ठीक है, सो पहले नंबर पे ये हमें देखना है कि फेलियर की वजह क्या है, क्यों लोग फॉलो नहीं कर रहे मुझे लीडर होते हुए, क्यों लोग मेरे साथ चिमट नहीं रहे। मकनातीसी असूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मकनातीसी असूल में, ठीक है, पहली बात ये है, हमें ये चेक करना है, ठीक है, कि कहीं मुझ में कमी तो नहीं। जैसे हमने देखा प्रोसेस, एक प्रोसेस में अपने आप को चेक कर लें, उस प्रोसेस में देख लें कि कहीं मुझ में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है कि हमें ये देखना है कि बाज़ औक़ात हम कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। उसकी वजह क्या होता है? उसकी वजह क्या है? हम तो ठीक हैं, हम सही चल रहे हैं, अच्छी तालीम भी दे रहे हैं, दुआ में भी झुक रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हम कलाम सुनाते हैं, हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता, अगले संडे तक लोग भूले होते हैं। ठीक है, सो क्या है, हम बड़ा जोर लगा लिया, बड़ा स्टडी भी की, दुआ भी की, संडे को बड़ा जोश से कलाम भी सुनाया, अगले बार पूछें तो चंद लोगों को याद होता है, चंद को नहीं याद होता। ठीक है, उसकी वजह क्या है? ठीक है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैग्नेट तो ठीक है, लेकिन क्या है, आगे लोहा नहीं है। ठीक है, सो दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक अहम चीज़ जो हमारे सीखने की है वो ये थी कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसका होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यीशु मसीह जहाँ पे जाते थे लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। ठीक है, लिखा है वो यीशु मसीह को लोगों ने जाते हुए देखा कश्ती पे, लोग पैदल दूसरी तरफ से पहुंच गए। अंजील के अंदर एक ये वाक़या है। ठीक है, शागिर्दों के साथ भी यही होता, अमाल की किताब में आप पढ़ें। ठीक है, ये क्या था कि उनके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स थी जो लोगों को खींचती थी। ठीक है, सो हमारे अंदर ये मैग्नेटिक फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये फोर्स क्या है? वेरी गुड, रूहुल कुद्स की कुव्वत है हमारे अंदर। ठीक है, याद रखें, हम लीडर हैं और हमारे अंदर ये जो मकनातीसी कुव्वत है जो लोगों को मसीह के पास लाने का सबब बनती है, खींचती है। ठीक है, ये रूहुल कुद्स की कुव्वत है। जिस दिन रूहुल कुद्स हमसे जुदा हो जाएगा, ये कुव्वत नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये अट्रैक्शन पावर जो है ये जाती रहेगी।
हम लोगों को मसीह की तरफ नहीं ला सकते, खींच कर नहीं ला सकते, बल्कि ये रूहुल कुद्स है। जब हम कलाम सुनाते हैं तो कलाम लोगों, लिखा है उन्होंने जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। ठीक है, ये चोट किस वजह से लगती है? जब हमारे अल्फाज के साथ रूहुल कुद्स की हजूरी होती है, रूहुल कुद्स की मामूरी होती है। पौलुस यही कहते हैं कि हम लफ्ज़ों के खादम नहीं है, बल्कि हम नए अहद के रूह के खादम है, रूहानी खादम है। ठीक, लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। सो याद रखें, हमारे अंदर, खादम के अंदर, रूहानी लीडर के अंदर रूहुल कुद्स की हजूरी का होना बहुत ज़रूरी है। रूहुल कुद्स की मामूरी का होना इंतहाई अहम चीज़ है। आपको पता है पुराने अहद के अंदर आप देखें तो जब भी कोई गुनाह करता तो क्या होता? रूह से जुदा हो जाता। लिखा है साउल से जब गुनाह हुआ तो लिखा है खुदा की रूह से जुदा होगी और एक बुरी रूह से आकर सिताने लगी। यही हुआ। ठीक है, और समसून से ये हुआ। ठीक है, समसून से भी यही हुआ, खुदा का रूह से जुदा। लिखा है कि फलस्तीनियों ने उसे बांधा। ठीक है, और वो उठा और पहले की तरह 3 दफा ये अमल हुआ ना। ठीक है, पहली दफा उठा, उसने खुद को झटका, रस्सियां टूट गई। दूसरी दफा भी यही हुआ, खुद को झटका, रस्सियां टूट गई। तीसरी दफा क्या हुआ? लिखा है कि वो पहले की तरह उठा, उसने खुद को झटका, लेकिन ये जानता ना था कि खुदा का रूह से जुदा हो चुका है। सो पावर क्या थी? समसून तो वही था, जिस्म तो वही था। ठीक है, पावर क्या थी? खुदा का अहद, खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, वो उससे जुदा होगी, पावर जाती रही। ठीक है, सो आज हम नए अहद में भी हम वही हैं। ठीक है, सो जहाँ पे खुदा का रूह, आपको पता है जब दाऊद से गुनाह हुआ, दाऊद ने दुआ की ज़बूर 51 में, फजल नाला रब बख्श गुनाह सब मेरे। ठीक है, ज़बूर 51 वो दुआ है जो उसने, जब उसे पता चला, नातन उसके पास आया, उसने बताया कि तूने गुनाह किया। उसे जब ये फील हुआ कि हाँ मैंने गुनाह किया, फौरन जो उसने दुआ की वो ज़बूर नंबर 51 में लिखी हुई है, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, उसमें आगे जाके उसकी जो आखिरी आयात हैं वहाँ पे जाके दाऊद ये कहता है, खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अज़्सर नो मुस्तकीम रूह डाल। आगे लिखा है, और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दे और मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। उसने फौरन ये दुआ की कि अब खुदावंद अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दे। उसने क्यों ये दुआ की? क्यों उसने ये अपनी दुआ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि खुदावंद अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दे? क्योंकि उसने उसके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, उसने देखा था हाल, उसे पता था कि साउल से खुदा की रूह जुदा हो गई है। साउल के बाद ही दाऊद था। ठीक है, इसलिए उसने फौरन दुआ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए, खुदावंद अपनी रूह को जुदा ना करना, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना करना, बल्कि अज़्सर नो मुस्तकीम रूह फिर से डाल दे, नए सिरे से मेरे अंदर पाक रूह डाल दे। ठीक है, सो याद रखिए यही मकनातीसी कुव्वत है नए अहद में भी। ठीक है, जब रसूल शागिर्द कलाम सुनाते थे, आज भी ये होता है, लोग दिल टूटते हैं, लोग नजात की तरफ, तौबा की तरफ माइल कब होते हैं? जब हमारे अंदर रूहुल कुद्स की मामूरी होती है, रूहुल कुद्स की हजूरी होती है। ठीक है, रूहुल कुद्स की हजूरी नहीं है तो दिल नहीं टूटते, जिंदगियां नहीं बदलती, नेचर नहीं बदलती। ये रूह का काम होता है, ये हमारे अपने अल्फाज से नहीं होता। ठीक है, और मैं अपने चर्च में अक्सर इस बात को कहता हूँ कि अगर हमारी इबादत के अंदर, हम इबादत कर रहे हैं, आप घर में इबादत कर रहे हैं, चर्च में कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, अगर इबादत के अंदर आपको मसा नहीं फील हुआ, अगर हमारी इबादत के अंदर मसा नहीं है, खुदावंद की हजूरी नहीं है, आप मसा को फील नहीं कर पा रहे, तो याद रखें वो इबादत नहीं है, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। ठीक है, और मैं अपनी कलीसिया को ये भी सिखाता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ कि अगर आप दुआ में बैठे हैं तो तब तक कम से कम दुआ ज़रूर करते रहें जब तक आपको मसा फील नहीं हो जाता कि हाँ मुझ पे मसा आ गया। ठीक, अक्सर पता है हम दुआ करते हैं तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के बाद ऐसा होता है। ठीक है, कि दुआ का पता चलता है कि अब कोई कनेक्शन हुआ है खुदा के साथ, अब खुदा के साथ कोई राबता हुआ है। 5-10 मिनट में तो ख्यालात इधर उधर घूमते रहते हैं, होता है, नेचुरल है ये। ठीक है, सो सबके साथ होता है। तो ये है कि अगर हम 5 मिनट के वही ख्यालात इधर चले गए, उधर चले गए, वही दुआ करके हम उठ गए, मसा तो फील ही नहीं हुआ। ठीक है, सो हम रिचार्ज कैसे होंगे? ठीक है, दुआ में हम बैठते हैं, मसा आता है, तो लीडर्स जो होते हैं वो रिचार्ज होते हैं। ठीक है, लीडरशिप, इस बात को याद रखें कि
कल को आपने खिदमत भी करनी है, खुदा का काम भी करना है, ऑलरेडी आप करते होंगे। जब आप लीडर अकेले बैठ के दुआ करते हैं तो वो रिचार्ज होते हैं, ठीक है। हम फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, ठीक है। सो अगर हम दुआ में बैठे, कनेक्शन तो हुआ ही नहीं अभी, ठीक है, ऊपर तो साइन आया ही नहीं कि भाई चार्जिंग होना शुरू होगी, तो हमने प्लग उतार भी दिया, ठीक है, उठ भी गए हैं दुआ से, तो रिचार्जिंग नहीं हुई, मसा फील नहीं हुआ ना अभी, ठीक है। सो कनेक्शन ज़रूरी है। खुदा का मसा रूहानी लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को याद रखें, जब तक हम जीते रहे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, गिरते संभलते रहना है हमने, ठीक है, ख़ताएँ हमसे होती रहेंगी। लेकिन दाऊद की ये बात मुझे इंतहाई पसंद है, ठीक है, और मैं इसको अपनी दुआ में याद करता हूँ, ठीक है, कि खुदावंद अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना होने दे, ठीक है, खुदावंद अपने हजूर से खारिज ना कर, ठीक है। और आपको पता है खुदा ने दाऊद को बहाल किया, ठीक है। साउल का हाल देखें और दाऊद, वह तो गुनाह ही था, दोनों से गुनाह हुआ था, ठीक है। लेकिन ये है कि दाऊद ने खुदा की तरफ फिरा है, ठीक है। और आज इस दौर में हमें रूहुल कुद्स की ज़रूरत है, हमें रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। याद रखिए हम मैग्नेट हैं, और हमें हमारी जो मगनातीसी क़ुव्वत है, हम मैग्नेट हैं तो हम रूहुल कुद्स की वजह से हैं, ठीक है। एक खादम है, वो बोलता है, कलाम सुनाता है तो दिल बदल जाते हैं, तो क्या होता है तो वो भी इंसान है, तो अल्फाज ही, लेकिन क्या है, नंबर एक वो कलाम है, दूसरे नंबर पे खुदा का मसा है। इसलिए रूहानी लीडर के पास खुदा का मसा होना ज़रूरी है। आमीन, आमीन, ठीक है जी। लीडरशिप प्रोसेस, पहला असूल, दूसरे नंबर पे मकनातीसी असूल, तीसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे थर्ड पॉइंट अपनी गलतियों से सीखना। ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ, थक तो नहीं गए, थक गए हैं, मैग्नेट थक गए हैं, अच्छा। अपनी गलतियों से सीखना, तीसरे नंबर। अब ये पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। पहला पॉइंट लीडरशिप असूल है, दूसरा पॉइंट मकनातीसी असूल, लीडरशिप का मकनातीसी असूल, तीसरा पॉइंट है अपनी गलतियों से सीखना। याद रखें, लीडरशिप में बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत से काम गलत हो जाते हैं, बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं, ठीक है। हमें पता चलता है हो नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। चर्च के अंदर बहुत से मामलात होते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं, फैमिलीज़ के अंदर हम डिसीजन ले लेते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना ही डिसीजन होता है हमारा, ठीक है। लेकिन याद रखें, एक बात याद रखें, जैसे मैंने कहा लीडरशिप बढ़ना है, प्रोसेस है, बढ़ना है हमने आगे, ठीक है। अपनी गलतियों, याद रखें एक बात, अहम बात, हमारी गलती जो है वो हमारा एहतमाम नहीं है, एंड नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग अपनी गलती की वजह से अपने जब ये रियलाइज़ करते हैं ये काम गलत हो गया, वहीं पे उसको क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, उस गलती से हमने सीखना है। थॉमस एडिसन की मिसाल दी थी मैंने उस वक्त भी, ठीक है। उसको किसी ने पूछा कि आपने 10,000 टाइम्स जो उसके इतने तजर्बात के बाद ये बल्ब ईजाद किया थॉमस एडिसन ने, ठीक है। उसने कहा कि आप इतनी बार नाकाम हुए तो आपको कैसा लगा? उसने कहा नहीं, मैं इतनी दफ़ा नाकाम नहीं हुआ, इतने हज़ार दफ़ा मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि इतने हज़ार दफ़ा मैंने ये सीखा कि कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही, ठीक है। और वो सीखता गया और आज हम रोशन है, ठीक है। सो क्या है कि अपनी गलतियों से हमें सीखना है। लीडरशिप के अंदर हमसे भी मिस्टेक्स होंगी, गलत फैसले भी होंगे, गलत मामलात भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं समझना कि हम नाकाम हो गए, नहीं, गलती नाकामी नहीं, ठीक है। नाकाम हम तब होते हैं जब हम उन गलतियों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, ओके दैट्स नहीं,
बल्कि हमें उन गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। उन गलतियों को स्टेप्स बनाना है और अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ठीक है। उन गलतियों से सीखते जाना है। कलाम में यही लिखा हुआ है, साधक 7 बार गिरता है लेकिन खुदा उसे उठा खड़ा करता है, लेकिन शरीर गिर कर पड़ा ही रहता है, ठीक है। सो हमें गिरना है, हम गिरेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखा हुआ कि साधक गिरता ही नहीं, ये लिखा हुआ है नहीं नहीं नहीं, 7 टाइम्स, ठीक है। साधक भी गिरता है, हमसे भी गलतियां होंगी, लीडर्स भी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। लीडर से भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन याद रखें कि हमें उन गलतियों से सीखना है। नंबर 1 बात, अहम बात ये कि जब हम लीडरशिप में होते हैं हम अपनी गलती मानते नहीं, ठीक है। एक वाले दोस्त के लिए गलती मानना मुश्किल हो जाता है बच्चों के सामने, इज इट, है ना, ठीक, क्या हो गया, अब क्या हो गया, ठीक है। माँ के लिए भी मुश्किल हो सकता है, यानी जो बड़ा कोई भी होगा, डेजिग्नेटेड बंदा होगा, उसको छोटा बंदा बता रहा हो कि ये गलती हो गई है, ठीक है, क्या है, मुश्किल होगा, मानना मुश्किल हो जाता, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता, ठीक। सो जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसको सुधार नहीं सकते, ठीक है। सो गलतियां तस्लीम भी करनी है हमने, गलतियों को सुधारना भी है, और ऐसे ही हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी गलतियों पे हमने अकड़ नहीं जाना, नहीं नहीं बस जो कह देता कहता हो गया नहीं, ठीक है। सो क्या है, अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गलतियों को तस्लीम करना सीखना है हमें। क्या लिखा हुआ है नए अहदनामा में, लिखा हुआ है, एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार किया कर। जो अपने गुनाहों को छुपाता है इमसाल की किताब में, वो कामयाब ना होगा, बल्कि जो उनका इकरार करके उसे तर्क करता है, हाँ यार ये गलत हो गया, ठीक, ये है इकरार, ठीक है। कन्फेस करना, तस्लीम करना, हाँ ये गलत हुआ है, ठीक है। याद रखिए खुदा बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, लेकिन फिर भी जब तक हम इकरार नहीं करते हैं अपनी ज़ुबान से, ठीक है, माफ़ी नहीं होती। नजात के लिए ईमान लाना दिल से और इकरार ज़ुबान से किया जाता है, ठीक है। सो ये नजात का प्रोसेस है, इकरार तो करना ही पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप नजात हासिल कर सकते हैं। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, जो उनके इकरार करके उसे तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। हमें अपनी गलतियों को तस्लीम करना है, उनसे सीखना है, ठीक है, और फिर हमें आगे बढ़ना है। गलती जो है तजर्बा जो है ये हमें गलत फैसले से बचाता है, तजर्बा हमें गलती से बचाता है, गलत फैसले से बचाता है, गलती से बचाता है, लेकिन तजर्बा हासिल भी गलत फैसले से और गलती से होता है, ठीक है जी, सही है, ओके। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं वो आगे गुजर गए, वो हमें बताते हैं नहीं बेटा ये नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, उन्हें कैसे पता है, गुजर चुके हुए हैं, उनसे हुआ होगा ऐसा, ठीक, या उन्होंने देखा होगा ऐसे, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस में ये बात आई, उन्होंने कुछ गलत होता देखा, इसीलिए वो हमें कहते हैं कि नहीं ये गलत होगा, इसका नतीजा गलत होगा, ठीक, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में ये बात है। सो इस बात को याद रखें, तजर्बा हमें गलत फैसले से बचाता है, तजर्बा हमें गलती से बचाता है, लेकिन तजर्बा हासिल भी गलती से ही होता है, ठीक है। सो लीडर होते हुए हमें अपनी गलतियों से सीखना है, अपने आप को सेल्फ एवेल्युएशन करते रहे कि मुझ में ये गलती है, मुझ में ये है। दाऊद यही कहता है कि खुदावंद मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, खुदावंद मुझे जांच और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, ठीक है। सो हमें इन बातों का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो मुझे लगता है ब्रेक का टाइम हो ही गया है, ओके, ठीक है जी, 3 पॉइंट हो गया मेरा ख्याल है। रिवीजन में आपको समझ आ रही है, क्योंकि इसके बाद फिर एग्ज़ाम ही होगा, इसके बाद कोई मोहलत नहीं होगी, ठीक है।